हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कॉलिंग बेल होती है वो किस तरह से है, उसके अंदर में क्या है क्या नहीं है। और मैं हमेशा सोचता था कि आपके सामने ऐसा एक इलेक्ट्रिकल का चीज़ कॉलिंग बेल लाऊं जो कि आपको दिखा सकूँ कि उसके अंदर में क्या फंक्शन है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से बचता है। तो आज मेरे पास आया हुआ है इस तरह से इलेक्ट्रिकल जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं है, इलेक्ट्रिकल कॉलिंग बेल है, जिसमें आपको डिंग डोंग का जो साउंड आती है वो किस तरह से बजता है, किस तरह से इसका मैकेनिकल है, मैकेनिज्म है। चलिए दोस्तों, आज फटाफट से देखेंगे। तो इस टाइप की जो कॉलिंग बेल है, आज इसको रिपेयर करने वाले हैं और देखेंगे इसके अंदर में क्या है, कुछ है। तो सबसे पहले इसको खोलने की देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये लॉकिंग वाला सिस्टम है, यहाँ पर आपको लॉक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसके ऊपर में एक लॉक रहती है, ठीक है, और इसके नीचे में एक लॉक रहेगी, उसको हमको इसको इस तरह से खोल देनी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप की कुछ मैकेनिज्म है। तो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप की कुछ मैकेनिज्म है, दो इस टाइप की, ठीक है। ये है आपका एल्युमिनियम पत्ती है, या तो स्टेनलेस स्टील का कुछ भी हो सकता है। ये दो पत्ती दोनों तरफ से लगी हुई है, और एक तो मैग्नेटिक कॉयल है जो कि इसमें लाइन इनपुट होने से ये मैग्नेटिक चोक का काम करता है। और ये जो स्प्रिंग है, ये जो अगर आता है आगे पीछे आता है तब जाके ये, ठीक है। तो एक तरफ आगे बजेगा, एक तरफ पीछे की तरफ ये पे टच होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये अभी फिलहाल नहीं बज रहा है, तो क्या है, चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ एक दो पत्ती के साथ ये मैग्नेटिक को आगे पीछे करते हैं, तब जाके ये टकराता है तो ये साउंड होती है। तो इसका इस तरह ही काम है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दो स्क्रू है, उसको खोल लेते हैं फटाफट से। तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से काली हो चुकी है, यानी कि ये जल चुका है। और इसको हम निकालते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से जाम हो चुका है, और देखते हैं क्या है। ये थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है, ग्लू में भी चिपका हुआ है। इसको भी हम खोलेंगे इसको। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है और एक स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम का एक बॉडी है, उसके अंदर में एक जो है ग्राफाइट का रॉड है, जो कि आपकी जो बैटरी में आती है उस टाइप की ये ग्राफाइट का रॉड है। इसको रखते हैं साइड में। जो चीज़ है, ये वाली कॉयल है जो कि हमारा यहाँ पे जल चुका है, ठीक है। और ये गर्म होके यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा बिगड़ चुका है, ये पूरी तरह से सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा आउट है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं और क्या क्या कॉयल का हाल है वो चेक कर लेते हैं। तो ये वायर इसमें निकल चुका है, और आसानी से निकालते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से ये जल चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से कार्बन होकर जल चुका है। तो इसको आप खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं, या किसी भी अगर मोटर वाइंडिंग हो या फैन वाइंडिंग करता है उनके पास लेके आप ये जा सकते हैं। तो ये दोबारा से इसको रिमाइंडिंग करने के लिए, तो इसका जो कितना टन है क्या है ये पूरा तरह से मालूम नहीं पड़ेगा। और इसकी जो गेज है वायर का वो सबसे पतली है, 36, 38 या 40, ये तीनों में से किसी एक नंबर का इस पर वायर डल सकता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी पीछे की तरफ की वायर है, और ये इसकी फ्रंट का वायर है, ठीक है जी। तो इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका हाल तो बेहाल हो गया है, फिर भी देखते हैं। इसका पॉइंट मिलेगा तो इसको खोलते हुए चलेंगे, और इतना टन है इसमें, वो कोशिश करेंगे इसको निकालने के लिए, इसके लिए। नहीं तो फिर आप इसमें पूरी पूरी कवर कर सकते हैं वायर का टर्न लपेट कर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली मेरे को यहाँ पे काट के निकालना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, कितना सारा वायर है जो कि उलझा हुआ है, कटा हुआ है, जला हुआ है। तो मैंने इसको काट दिया इस तरह से, फटाफट से ये निकल जाएगा इस तरह से पुल के, ठीक है। ये पूरी पूरी एक एक वायर का एक एक टर्न है, ठीक है। तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कितना टर्न है। चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद फिर बाद में इसको काउंट करेंगे, ठीक है, सिंगल सिंगल पीस का। इस तरह से काट लेता हूँ, एक एक राउंड एक एक टर्न है, ठीक है।
तो दोस्तों एंड लास्ट ये बॉबिन हमारा निकल चुका है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप की अगर ख़राब होते हैं आपके पास आते हैं तो ओरिजिनली इस टाइप के ही आपका प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, जो भी आपको दिखाता है ये नया बॉबिन निकल गया है, नया बॉबिन के ऊपर में आपका टर्न चढ़ा रहे हैं, वो सब गलत हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पूरी तरह से जल चुका है या ख़राब हो चुका है तो इस टाइप का जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो गया होगा। इसके अंदर में जो एल्युमिनियम का जो भी है पाइप है वो आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखाई देना चल चुका है, लग चुका है। इसके ऊपर में एक कोटिंग था प्लास्टिक का, वो भी इसका पिघल चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे ये जो वायर है ये चिपक के रह गया है, यानी कि यहाँ से 5 से 6 टर्न तो यहाँ पे ही चिपक के रह गए हैं। ठीक है, कुछ इस साइड में भी है चिपक गए हैं और कुछ इस साइड में भी चिपक गया है। तो ये बोबिन को आपको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी के ऊपर में आपको वायर टर्न देना चाहते हैं तो इसी को बॉबिन को सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको नया लाना पड़ेगा। तो नया और पुराना में आप फ़र्क देख लीजिए दोस्तों। ये जो ओरिजिनली जो जलता है इस टाइप की बॉबिन निकलती है, जो आपको दिखाया जाता है वो शायद वो नया हो सकते हैं या किसी और जो अच्छे होगा उसी में से निकाल के ये रखे रहते हैं तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की बॉबिन का हाल है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। तो कोशिश करके इसको रिस्टोरेशन करने के लिए, ठीक है, इसको चलाने के लिए, तो आप ये देख सकते हो दोस्तों इतने सारा वायर निकला है और इसका टर्न भी आपको एक एक करके वायर को निकाल के काउंट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी लंबा प्रोसेस है। आप चाहे तो इसकी डाटा शीट भी निकाल सकते हैं, तो सबसे बेटर होगा डाटा शीट। तो ऑनलाइन में मैं चेक कर लेता हूँ इसकी डाटा शीट कितना आ रही है और इसकी जो ग्राम है वो कितनी है। ठीक है, तो ये कितनी ग्राम की ये है तो कितना उसी हिसाब से इसका वायर लगेगा। ठीक है।